एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं तीनों टीमें स्टेज पर होती है। होस्ट राही को बोलता है आपके पास 5 मिनट का टाइम था, अब तक तो आपने और आपकी टीम ने सोच लिया होगा कि आप किस टीम को एलिमिनेट करेंगी। आप सब लोगों को अपना फैसला बता दीजिए। राही के सामने दो बलून होते हैं, एक रेड कलर का जो कि डांस रानीज के लिए होता है और दूसरा येलो कलर का जो कि जोश अनलिमिटेड का होता है। होस्ट बोलता है राही कोठारी जिस बलून को फोड़ेगी वो टीम यहाँ से बाहर हो जाएगी। राही बोलती है हम यहाँ पर कला का प्रदर्शन करने के लिए आए थे, यहाँ पर सभी लोग जीतने के लिए आए थे। राही बोलती है दोनों ही टीमों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, दिल से डांस किया है, लेकिन अब मुझे ये तय करना होगा कि फिनाले में कौन सी टीम बचे जिससे फिनाले की चमक बनी रहे। इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि अनुपमा जोशी की टीम फिनाले में रुकेगी। राही जोश अनलिमिटेड का बलून फोड़ देती है। अन्नू की टीम तो बहुत खुश हो जाती है, लेकिन हम देखते हैं मोटी भाग, ज्ञाति, पराग, इन लोगों को बहुत गुस्सा आता है। होस्ट बोलता है राही ने जोश अनलिमिटेड को तो कंपटीशन से बाहर कर दिया है, अब होगी माँ और बेटी के बीच जंग। इधर हम देखते हैं तोसू दौड़कर बाहर जाता है और वो फिर से सभी दोस्तों के पास कॉल लगाता है, उनको बोलता है कि सारे पैसे डांस रानी इस पर ही लगा दो। इधर हम देखते हैं प्रेम बोलता है आई एम प्राउड ऑफ यू राही, तुमने हुनर को शर्मिंदा नहीं होने दिया। राही अनु के पास आती हुई बोलती है अगर अभी आप कंपटीशन से बाहर हो जाती तो मैं आपकी आंखों में हार की शर्मिंदगी नहीं देख पाती। राही बोलती है मैंने आपको यहाँ पर रोका है पूरी तरीके से हराने के लिए। इधर होस्ट बोलता है हम सभी जानना चाहते हैं आखिरकार माँ बेटी बातें क्या कर रही हैं। होस्ट बोलता है राही कोठारी आपको तो अच्छे से पता है कि डांस रानीज यहाँ पर वाइल्ड कार्ड की एंट्री से आई हैं, क्योंकि पब्लिक डांस रानीज को काफ़ी पसंद करती है और आपको अच्छे से पता है अगर आपको कोई टक्कर दे सकता है तो सिर्फ डांस रानीज दे सकती है, तो फिर आपने डांस रानीज को एलिमिनेट क्यों नहीं किया? कहीं ऐसा तो नहीं बेटी के दिल में माँ के लिए प्यार जाग गया हो? राही बोलती है ना तो प्यार जागा है और ना ही जज्बात। मैं किसी कमजोर टीम से जीतना नहीं चाहती थी, मैं बस यही चाहती हूँ कि डांस रानीज सभी लोगों की फेवरेट टीम है ना, तो मैं डांस रानीज को ही सब लोगों के सामने हराऊंगी और ट्रॉफी अपने साथ लेकर जाऊंगी। और वैसे भी सेमीफाइनल के टाइम पर सब लोगों ने यही बोला था कि अनुपमा सी जानबूझकर हारी है ताकि उनकी बेटी देखते हैं दुनिया देखेगी ही कि किसने किस पर एहसान किया है, माँ ने बेटी पर या फिर बेटी ने माँ पर। अभी तक तो सिर्फ डांस कंपटीशन हो रहा था, लेकिन अब जंग होगी। इधर हम देखते हैं ख्याति माँ और पराग तीनों खड़े हो जाते हैं, वो जा रहे होते। पराग बोलता है कहाँ जा रहे हो? ख्याति बोलती है राही ने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की है। मोटी भा बोलती है हाँ ख्याति सही बोल रही है। इधर बा और बापूजी को देखते हैं, बापूजी को बोलती है कि अभी भी राही में अनुपमा के संस्कार हैं कहीं ना कहीं। तो बापूजी बोलते हैं हाँ तभी तो इसने इतना अच्छा और सही फैसला किया है। इधर मनोहर जी बोलते हैं ये नृत्य नटराज की पूजा है और राही ने उनका सम्मान रख लिया है। बा बोलती है कहीं कल को कोई अनहोनी न हो जाए। इधर हम देखते हैं तोशु बोल रहा होता है कि जोश अनलिमिटेड तो बाहर निकल चुकी है, तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे कि हम लोगों को पैसे डांस रानीज पर ही लगाने हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं होश बोल रहा होता है अब एक बेटी अपनी माँ से ही टकराएगी। हम देखते हैं अनु और राही दोनों की टीम डांस करती है। होश बोलता है आज का दिन तो यहीं पर खत्म हुआ और कल के दिन का सब लोगों को इंतजार रहेगा, क्योंकि कल का मुकाबला डांस रानीज और राही की अनुज डांस एकेडमी के बीच होगा। आगे हम अनु और राही को देखते हैं। अनु राही को हाथ जोड़कर थैंक यू बोलती है। वो बोलती है थैंक यू एक मौका देने के लिए। राही बोलती है ये मौका मैंने आपको नहीं अपने आप को दिया है, क्योंकि मैं आपकी परछाई से निकलना चाहती हूँ। सब मुझे यही बोलते हैं कि मैं आपकी परछाई हूँ, और वैसे भी इन सोचने वालों को फर्क पड़ता होगा कि माँ बेटी के रिश्ते से, लेकिन मुझे तो ना तो माँ चाहिए और ना ही उनका रिश्ता चाहिए। बहुत सालों तक आपकी परछाई बनकर जी ली, लेकिन अब नहीं। मैं अपनी अलग पहचान बनाऊंगी। एक दिन दुनिया बोलेगी कि बेटी माँ से बेहतर है। मैं अपनी अलग पहचान बनाऊंगी और दुनिया ये भी बोलेगी कि माँ जो सोच भी नहीं पाई वो बेटी ने कर दिखाया। आप मेरी माँ नहीं हैं अनुपमा जोशी, मेरे लिए सिर्फ आप मेरी कॉम्पिटिटर हैं। देखते हैं किसमें कितना दम है, कौन जीतेगा। कल आपका और मेरा वहाँ मुकाबला होगा। कान्हा जी आपको आपकी बेटी से बा बोलती है तेरी बेटी ने तुझ पर कोई ऐसा नहीं किया है, बल्कि उसने ये सब कुछ इसीलिए किया है ताकि दुनिया उसे ये ना बोल पाए कि वो अपने दम पर नहीं जीत पाई। तेरकुपी बोलती है अनु तू अपनी बेटी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रख, लेकिन उसे कंपटीशन के बीच ना आने दे। राही तुझसे नफरत करती है और नफरत में बहुत ज्यादा ताकत होती है। तुझे बस अपने कंपटीशन पर ध्यान देना है, ये नहीं कि सामने तेरी बेटी है। तुझे बस यही सोचना है कि राही तेरे लिए एक कॉम्पिटिटर है। बा बोलती है पता नहीं कल क्या होगा। इधर मनोहर जी बोलते हैं आज जजेस ने कैसा सरप्राइज दिया, पता नहीं कल को क्या होगा। बापूजी बोलते हैं मुश्किल रास्ता है, संभल कर चलना होगा। जस्सी बोलती है अनु बस हमारे पास आज रात का ही टाइम है, हम जमकर परफॉर्मेंस करेंगे। सभी बोलते हैं हाँ तुम लोग अच्छे से परफॉर्मेंस करो, अच्छे से तैयारी कर लो। इधर अनु गणपति बप्पा की मूर्ति के पास जाती है। अनु बोलती है
अभी इस टाइम पर कोई कुछ नहीं करेगा, ना रिहर्सल और ना ही परफॉर्मेंस के बारे में कोई बात की जाएगी। अनु बोलती है, मान लीजिए हम लोग मुसाफिर हैं और हमारा कंपटीशन है हमारी ट्रेन, और ये जो टेंशन है ना कंपटीशन की, वो हमारा सूटकेस है। जब तक ट्रेन नहीं आएगी तब तक क्या हम लोग इस टेंशन को अपने हाथ पर ही रखेंगे या फिर इसे नीचे छोड़ देंगे? मामा जी बोलते हैं, हम सूटकेस को पूरे दिन क्यों उठा के रखेंगे, हम सूटकेस को तभी उठाएंगे जब गाड़ी आएगी। अनु बोलती, हाँ मैं भी यही बोलना चाह रही हूँ। अनु बोलती, अगर सब लोग अभी इतनी टेंशन लेके रहेंगे, इतना प्रेशर रखेंगे, तो हम लोग कल ठीक से परफॉर्मेंस भी नहीं दे पाएंगे। कंपटीशन कल होगा तो ये टेंशन प्रेशर कल के लिए रखते हैं। अभी के लिए हमने जो तैयारी कर रखी है उस पे भरोसा रखते हैं और इस टेंशन प्रेशर को अपने आप से दूर करते हैं। गणपति बप्पा की आरती करते हैं और आराम से सो जाते हैं। चलिए सब लोग यहाँ आ जाइए, जो कुछ करना होगा कल सुबह ही करेंगे। सभी लोग गणपति बप्पा के पास आ जाते हैं। अनु गणपति बप्पा की प्रार्थना करना स्टार्ट कर देती है। सभी लोग गणपति बप्पा के पास आते हैं और गणपति बप्पा की पूजा करते हैं। अनु जब बप्पा की पूजा करती है तो उसे बार बार याद आता है कि पिछले दिनों में क्या कुछ हुआ। अनु सोच रही होती है, बप्पा, राही ने मुझे कोठारी फैमिली का सीन देखते हैं। गौतम बोलता है, 100 बात की एक बात, अनुपमा जोशी को दूसरा मौका देने वाली इस घर की बहू नहीं है, अनुपमा जोशी की बेटी है। ये अपनी माँ को जिताना चाहती है। अगर ये अनुपमा जोशी को हराना ही चाहती थी तो उसी टाइम पे उसे कंपटीशन से बाहर कर देती, उसे दूसरा मौका ही क्यों दिया? प्रेम को गुस्सा आता है। वो बोलता है, तुम चुप रहो, तुम्हें किसी ने हक नहीं दिया है हमारी फैमिली मैटर के बीच बोलने का। कैदी बोलती है, गौतम जी कुछ गलत नहीं बोल रहे हैं। कैदी राही को बोलती है, तुम्हारी माँ के प्यार के आगे तुम्हारे लिए तुम्हारे ससुराल की कोई इज्जत? मोटिवा बोलती है, मुझे लगा था कि राही अपने ससुराल की हो गई है, लेकिन नहीं, आज भी इसका दिल अपने माँ के लिए धड़कता है, अपने मायके वालों के लिए धड़कता है। पराग बोलता है, राही तुमने ऐसा क्यों किया? ये बड़प्पन दिखाने का टाइम नहीं था। राही बोलती है, ये मेरा ससुराल है, मेरा घर है, ना मुझे अपनी मायके से प्यार है और ना ही अपनी माँ से प्यार है। मोटिवा बोलती है, फिर तुमने आज ऐसा क्यों किया? राही बोलती है, ये मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए किया। अगर आज मैं अनुपमा जोशी को बाहर निकाल देती ना तो सब लोग हमें यही बोलते कि मैं अनुपमा जोशी से डर गई हूँ, इसलिए मैंने उन्हें कंपटीशन से पहले से ही बाहर कर दिया। मोटिवा, बस आप मुझ पर भरोसा कीजिए, कल हमें ट्रॉफी भी मिलेगी, साथ में इज्जत भी मिलेगी। कल राही कोठारी अनुपमा जोशी का गुरूर हमेशा हमेशा के लिए तोड़ देगी। गाइज, अपकमिंग एपिसोड की अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें। दोस्तों, अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा धमाकेदार होगा। अपकमिंग एपिसोड में हम देखते हैं अनु और देविका दोनों आपस में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। देविका अनु को बोलती है, अनु तूने कुछ सोचा है क्या कि कल तुझे क्या करना है? अनु बोलती है, अभी तक मैंने कुछ नहीं सोचा है, मैंने सब कुछ बप्पा और कान्हा जी पर छोड़ दिया है। ये सही फैसला करेंगे, जो टीम बेहतर डांस करेगी वही टीम जीत पाएगी। देविका बोलती है, ये तो तू ठीक बोल रही है। देविका बोलती है, चल अब हम लोगों को रेस्ट करना चाहिए। देविका उठकर वहां से जा रही होती है, तभी अचानक से देविका को चक्कर आते हैं। अनु देविका को संभाल लेती है। वो बोलती है, देविका तुझे क्या हो गया? देविका बोलती है, बस ऐसी थोड़ा बहुत डिजीनेस फील हो रहा है, अरे लखूंगी, लेकिन तू बता तो सही, तू ऐसी बातें क्यों कर रही है? देविका अनु को गले लगा लेती है। वो बहुत इमोशनल हो जाती है। देविका सोच रही होती है, मैं अपनी बीमारी के बारे में अनु को कुछ नहीं बताऊंगी, वरना ये और ज्यादा परेशान हो जाएगी। अनु जब उस डायरी को देख रही होती है तभी उसे वहां पर एक मेडिकल रिपोर्ट मिलती है। अनु सोचती है कि ये किसकी मेडिकल रिपोर्ट है। अनु उसे खोलकर देख रही होती है, लेकिन तभी देविका आती है और अनु के हाथ से वो रिपोर्ट छीन लेती है। अनु बोलती है, तू मुझे दिखा कि इस रिपोर्ट में क्या है। देविका बोलती है, नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है और मैं अभी तुझे कुछ नहीं बताने वाली। अनु बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वो बार बार देविका से बोलती है कि कुछ भी बात है तो मुझे बता दे, लेकिन देविका अनु को बोल देती है कि मैं तुझे कुछ नहीं बताऊंगी, कंपटीशन पूरा हो जाने दे, बाद में हम लोग बात करते हैं। अनु इस वजह से बहुत परेशान हो जाती है कि देविका आखिरकार मुझसे क्या छुपा रही है। इधर हम राही को देखते हैं। वो सोचती है कि बस मेरे पास आज रात का टाइम है, मैं अच्छे से प्रैक्टिस कर लेती हूँ। राही प्रैक्टिस कर रही होती है। वो सोच रही होती है कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे अनुपमा जोशी को हराना ही होगा। प्रेम राही के पास आता है, उसको बोलता है, तुम थोड़ा बहुत आराम कर लो। राही बोलती है, मैं आराम नहीं करने वाली, मुझे अनुपमा जोशी को हराना है और इसके लिए मुझे बहुत सारी प्रैक्टिस करनी होगी। प्रेम सोच रहा होता है, पता नहीं राही क्या सोच रही है, ये सभी घर वालों का प्रेशर में आकर ऐसा कुछ कर रही है। राही पहले ऐसी नहीं थी, वो बस अभी ऐसी बन गई है। प्रेम तो राही को लेकर बहुत परेशान हो जाता है। इधर गौतम सोच रहा होता है, बस थोड़े से दिनों की बात है, फिर अनुपमा जोशी देखेगी कि मैं क्या कर सकता हूँ। उसने मेरी जिंदगी बर्बाद की है ना, लेकिन मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ने वाला। बस अनुपमा जोशी
थोड़ा और वेट करो। दूसरी तरफ हम देखते हैं बापूजी ये भी परेशान हो रहे होते हैं। वो सोच रहे होते हैं पता नहीं कल के कंपटीशन में क्या होगा। कैदी और मोटिवा सोच रहे होते हैं बस राही अनुपमा जोशी को हरा दे। आगे हम देखते हैं अनु और राही के बीच कंपटीशन भी होगा। यहाँ पर हम देखेंगे अनु की टीम जीत जाएगी, राही के साथ बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। राही सोचेगी मुझे पहले ही मम्मी की टीम को एलिमिनेट कर देना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर राही से मोटिबा और कैदी और ज्यादा नफरत करना शुरू कर देंगे। वो बोलते हैं कि गौतम